और आज एक बार फिर से शुरू होगा संस्कृति का महाकुंभ। कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे और इन प्रस्तुतियों से महाकुंभ सजने वाला है। आपको बता दें कि गंगा पंडाल पर चल रहा है मुख्य आयोजन। महाकुंभ में कल ओडिसी डांसर डोना गांगुली प्रस्तुति देंगी। इसके बाद 8 फरवरी को सिंगर कविता कृष्णमूर्ति प्रस्तुति देंगी। 9 फरवरी को सिंगर सुरेश वाडकर भी प्रस्तुति देंगे। महाकुंभ में 10 फरवरी को सिंगर हरिहरन प्रस्तुति देंगे। 11 से 13 फरवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है, आपको कुंभ से बता रहे हैं, जहां पर सांस्कृतिक पंडाल भी लगा हुआ है। कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से यहां पर लोगों का मन मोहते हुए नजर आएंगे। और चलिए आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से ही मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नीलेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर, और साथ ही साथ हमारे साथ पंकज भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीलेश, आपके पास आते हुए जिस तरीके से ये जानकारी भी कि एक बार फिर से सांस्कृतिक वहां पर जो कलाकार हैं वो प्रस्तुतियां अपनी देते हुए नजर आएंगे, तो कुल मिलाकर अभी भी अगर हम देखें हजारों लाखों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ। देखिए, बिल्कुल अगर आज की बात करें तो आज भी लाखों की तादाद में देश और विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। गंगा पंडाल में इन कार्यक्रमों को रखा गया है और गंगा पंडाल में शाम से ही तमाम लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। इस समय की अगर तस्वीरों की बात करें तो देख सकते हैं हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आई हैं? हम यही प्रयागराज से ही हैं। कैसा लगा महाकुंभ में? अच्छा लगा। कैसी व्यवस्था है सरकार? सब कुछ बहुत अच्छा है। भैया भी हैं, कहाँ से आए भैया आप? जलेसर जलेटा। कैसा लगा महाकुंभ में शामिल होकर? अच्छा लगा मैं। अच्छा लगा। क्या व्यवस्था है यहाँ आपको नजर आए? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, फुल व्यवस्था है यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? जी, जलेसर से, डिस्ट्रिक्ट एटा से। एटा से आए हैं। कैसा लगा महाकुंभ में? सर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। स्नान किया कि नहीं किया? हाँ, स्नान किए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी हमको। देखिए भैया, माला भी पहने हुए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सर जी, हम दीपक सिंह हैं, हम आजमगढ़ से आए हुए हैं। कैसा लगा यहाँ महाकुंभ में? ये तो सनातन का बहुत बड़ा महापर्व है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम तो यही कहना चाहेंगे और अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ आए, दर्शन करें। यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा और सराहनीय काम है। अब यही बोलना चाहेंगे इसके बाद कि जय श्री राम। जय श्री राम। आप भी आजमगढ़ से आए, आस्था की डुबकी लगा के कैसा महसूस? बहुत अच्छा। देखिए, तमाम श्रद्धालु और हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि ये श्रद्धालुओं का हुजूम बता रहा है कि सनातन का महापर्व है और इस महापर्व के अवसर पर ये लोग आस्था की डुबकी लगाने। माता जी कहाँ से आई हैं? हम लोग जहानाबाद से। कैसा लगा महाकुंभ में आके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। गंगा स्नान हुआ? ठंड तो नहीं लगी सुबह? नहीं, ठंड नहीं लगी। अच्छा लगा मतलब यहाँ के। माता जी आप कहाँ से आई? जहानाबाद से आई हूँ। कैसा लगा महाकुंभ में आके? बहुत अच्छा लगा। भगवान का स्तुति किए हैं, 5 डुबकी लगाए हैं। पहला डुबकी लगाए हैं भारत माँ के नाम से, पहला डुबकी लगाए लक्ष्मी नारायण के, तीसरा डुबकी माँ सरस्वती के लगाए, चौथा डुबकी लगाए सब पितरों के लिए, 5वां डुबकी पत्नी के लिए। तो देखिए, माता जी ने 5 डुबकी लगाई है और बिल्कुल, 5 बड़े अच्छे से बताया भी उन्होंने कि 5 डुबकियां क्यों लगाई? आप बताइए, आपने गंगा स्नान किया? आपके पास एक बार हम फिर से लौटेंगे क्योंकि लगातार पंकज भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, इस तरीके से आम हो या खास हर कोई महाकुंभ पहुंच रहा है। कल हमने देखा पीएम मोदी पहुंचे, इसके पहले सीएम अपने पूरे कैबिनेट के साथ पहुंचे। अब आज चूंकि हरियाणा सीएम अपने पूरे कैबिनेट के साथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। व्यवस्था हालांकि टॉप वहां पर है, तमाम जो लोग हैं वो वहां की व्यवस्थाओं की सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पलक, अगर हम आप देखें तो कुंभ जो है अपने मध्य में पहुंच चुका है। 13 फरवरी से शुरू हुआ ये कुंभ आप देखिए देखते देखते अपने 25 दिन के पड़ाव को पार कर चुका है। हालांकि अमृत स्नान पूरे हो चुके हैं और पीएम मोदी भी यहाँ स्नान करके जा चुके हैं। और अब जो है यहाँ पे वीआईपी जो है और वीवीआईपी का जो संगम है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए आज से अब कई केंद्रीय मंत्री तो पहुंच ही रहे हैं, उसके साथ साथ सीएम सैनी भी पहुंच रहे हैं। तो करीब 11 बजे के आसपास वीआईपी घाट पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद अपने पूरी कैबिनेट के साथ वो स्नान करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम आपको बता दें तो आप आम दिनों की तरह जैसे आप देखेंगे कि जैसे अमृत स्नान होता है उस दिन तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन उसके बावजूद आम दिनों में भी भीड़ अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही है। और लोग इस बात को मान रहे हैं कि चूंकि 45 दिन का कुंभ है तो आप किसी भी दिन स्नान कर लें, वो हर दिन का महत्व वही रह जाता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी खास मौके पर, चाहे वसंत पंचमी हो, मौनी अमावस्या या
कोई पूर्णिमा हो या फिर जैसे कि मकर संक्रांति का दिन हो, उसी दिन स्नान करें। आप पूरे 45 दिन में तीर्थस्थल पहुंचकर उसी आस्था की डुबकी को लगा सकते हैं और साथ में उसका जो है महत्व वही आपका रह जाता है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं। देखिए पैटर्न एक बदला है, पैटर्न ये बदला है कि सुबह में लोग स्नान करें क्योंकि दोपहर में गर्मी हो जाती है, लिहाजा लोगों की कोशिश रहती है कि वो सुबह सुबह घाट पर पहुंचे, वहां पे त्रिवेणी संगम में स्नान करें, आस्था की डुबकी लगाएं और उसके बाद मां गंगा की पूजा करने के बाद वापस लौटें। प्रशासन की ओर से जो लगातार जागरूकता फैलाई जा रही थी उसका असर ही है ये कि अब लोगों को भी लगता है कि बेवजह घाट पर रुकने से फायदा नहीं, क्योंकि आप पहले पहुंचेंगे, आप रुके रहेंगे, तब तक पीछे दूसरा जो जत्था वो पहुंच जाएगा, फिर तीसरा जत्था पहुंच जाएगा और उससे फिर भगदड़ जैसी स्थिति बनेगी। तो आम लोग भी प्रशासन की इस जागरूकता को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को भी ये बता रहे हैं जो आ रहे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कई श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सुबह सुबह स्नान कर लिया, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से। तो सिलीगुड़ी से मतलब यहाँ तक का सफर जो है कैसा रहा आपका और कैसे प्लानिंग की आप लोगों ने? जी प्लानिंग तो अचानक से हो गई, प्लानिंग अचानक से हुई और ये था कि हम लोगों ने सोचा था, काफ़ी डर था मन में कि हम लोग अच्छे से स्नान नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें भगवान की कृपा से अच्छे से स्नान कर लिया हम लोगों ने। तो आप लोगों को यहाँ पैदल ही बहुत चलना पड़ता है तो थकान महसूस नहीं होती है? कुछ नहीं, स्नान करने वाला कोई थकान नहीं है। योगी जी की ये व्यवस्था है, इतना बढ़िया बनाया है कि कोई दिक्कत ही नहीं। मैं बाराबंकी से हंसराज वर्मा। जी जी। और श्रद्धालु हमारे साथ, आप कहाँ से आए हैं? सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से कितने लोगों का समूह आपके साथ है? 15-20 जना है। 15-20 लोग आप लोग आ गए, तो मतलब ये ताकत मिल रही है अध्यात्म से, सनातन से, कैसे? बहुत मजा आया, लेकिन नहा कर मन नहीं भरा। ऐसा लगता और ना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ती गई, फिर हम लोग बाहर निकल आए। नागरिक हम लोग को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम लोग को भी जाना है, दूसरे आएंगे श्रद्धालु, सोचना पड़ता है सर। बिल्कुल। देखिए श्रद्धालु देखिए साहब कह रहे हैं कि भी हमें भी समझना पड़ेगा कि अगर हम ही नहाते रह जाएंगे घाट पर, हम ही मौजूद रहेंगे तो पीछे वाले कैसे नहाएंगे, फिर भगदड़ जैसी स्थिति बनेगी। आप कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कितने लोग आप लोग आए हैं? 6-7 जन। 6-7 जन है। तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए यूथ है, ये यूथ जो पीढ़ी है, ये कुंभ जो है कहीं ना कहीं युवाओं में भी वो आध्यात्म की गंगा बहा रहा है, आध्यात्म से जोड़ रहा है। युवा है तो सिर्फ रील या फोटो के लिए यहाँ पर पहुंचे या वाकई में आध्यात्म की वजह से ही? हम नासिक से हो, नासिक में भी इसके बाद आधा कुंभ लगने वाला है। उसके बाद क्या अनुभव क्या रहा यहाँ पर? बहुत अच्छा अनुभव था हमारा। मतलब क्या माँ गंगा से क्या कामना की आप लोगों ने? हमने डुबकी उबकी लगाई, स्नान किया है, सनातनी समझा है कैसा है क्या नहीं है। और मैं मेवाड़ से हूँ, राजस्थान, और डुबकी उबकी लगाई तो सब सनातनी का पता चल रहा है कैसे क्या किया नहीं है। गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं बिल्कुल बरोबर, तो हमको लग रहा है सनातनी क्या है आखिर में। और व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी की है, ऐसा नहीं है अपन डुबकी लगाएंगे तो दूसरे भी लगाएंगे, लगाते रहे और चलते रहे तो व्यवस्था बनी रहेगी। प्रशासन से बोलेंगे कि नहीं बना रहे। तो ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे कहा जा रहा है कि जो कुंभ है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत को जोड़ता है, तो ऐसे में आप यहाँ पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों के लोगों से मुलाकात हो रही, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ पर आके हर राज्य के हर लोगों से मिले भी है, बात भी की है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चीज देख के लिए भाई साहब वोट डाल के भी आए हैं, बीजेपी को दे के आए हैं। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, वोट आप किसी को दें। और यहाँ पर जब आए हैं तो एक महसूस हो रहा है कि एक सनातनी एक जुड़ गया है। पहले जो सनातनी सो रहा था, लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार पंकज, इसलिए सनातन का महापर्व इस महाकुंभ को भी कहा जा रहा है क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सनातन को समझ रहे हैं, उसके महत्व को समझ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास भी, एक बार फिर नीलेश के पास चली। नीलेश, में देख पा रही है आपके पीछे भी कई सारे लोग मौजूद हैं और एक बार उनसे आप बात करने की कोशिश करिएगा, उनका आप एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करें। नीलेश, नीलेश से एक बार हम फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लगता है फोन डिस्कनेक्ट उनका हो गया है। एक बार फिर आपके पास में आ रही हूं पंकज, जिस तरीके से भी आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, लोगों से आप बातचीत कर रहे थे और आप खुद चूंकि वहां पर हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि व्यवस्थाओं को वहां पर मैनेज किया जा रहा है, खासतौर पर क्राउड मैनेजमेंट, लोग भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि आप नहाएं, स्नान करें, डुबकी लगाएं और आप आगे बढ़ें ताकि अव्यवस्थाएं वहां पर ना फैले किसी भी प्रकार से। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर सरकार की ओर से की गई है। सरकार ने साफ कहा कि अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल आप ना करें और ये मेला तो जो है वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र से प्रशासन की गाड़ियां पर नजर आएंगी। इसके अलावा
मेले के काफी मेला क्षेत्र के काफी करीब तक जो है वो शटल बसें चलाई जा रही हैं। तो शटल बसों के जरिए जो श्रद्धालु है वो मेला क्षेत्र से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं, उसका फिर पैदल ही वो संगम नोच की ओर जाते हैं। देखिए संगम नोच की ओर भी क्या होता है कि जो मुख्य मार्ग से आप जाते हैं तो संगम नोच पर आप पहुंचते हैं तो वहां पर भीड़ का दबाव काफी बढ़ जाता है। तो ऐसे में प्रशासन यही कहा है कि आप विभिन्न घाटों पर जाएं, ऐसा नहीं कि जहां संगम नोच है और जहां है वहां स्नान करें। आप सबकी पूरे पवित्रता घाट पर यानी एक समान है, बराबर है। ये भी सीएम योगी की तरफ से बार बार पंकज कहा गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीलेश, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए और तस्वीरों के लिए।